चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक नाम नहीं, हिम्मत और फौलादी इरादों के प्रतीक थे। ऐसा कोई शहर नहीं था जहां उनका डर और सम्मान दोनों एक साथ महसूस नहीं किया गया हो। आज हम आपको उनके बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसे राज बताएंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ एक्स। एक अंग्रेज अफसर ने चंद्रशेखर आजाद के बारे में लिखा है कि मैं एक बार रेलवे क्रॉसिंग पर चेकिंग कर रहा था। सूचना दी कि आजाद शहर में है। उस वक्त 2 थानों की फोर्स वहां पर मौजूद थी, साथ में मैं भी था। आजाद बुलेट से रुकते हैं और मैं उनको जाने देता हूँ। तभी मेरे साथ मौजूद एक सिपाही बोलते हैं, साहब ये पंडित जी हैं, कांधे पर जनेऊ, तगड़ी कदकाठी, रौबदार मुझे बस आजाद की ही हो सकती है। अंग्रेज अफसर ने भारतीय सिपाही से मुखातिब होते हुए कहा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, पर हाँ, ऐसे अकेले बागी को रोकने के लिए जो फोर्स है ये काफी नहीं है। कानपुर में अपने भूमिगत रहने के दौरान आजाद एक जगह पर किराए पर रूम लेकर स्टूडेंट बनकर रहते थे। आसपास कई परिवार और कुछ स्टूडेंट्स भी किराए पर रहते थे। परिवार लेकर रहने वाले लोगों में ज्यादातर लोग कानपुर में जॉब करते थे। उन दिनों कानपुर और कोलकाता हब हुआ करता था नौकरी पेशे वालों के लिए। आजाद अकेले रहने के कारण कई बार एक टाइम खाना बनाते थे और एक टाइम नहीं बनाते थे। जब उनके रूम से स्टोव जलने की आवाज नहीं आती थी तो बगल में रहने वाली एक महिला उनको खाना देने के लिए अक्सर आ जाती थी, लेकिन वो शिष्टाचार के साथ दोनों हाथों को जोड़कर मना कर देते थे। आजाद गंभीर व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। मोहल्ले के लोग उस महिला के पति के शराब पीकर अपने पत्नी से झगड़ा करने, मारपीट करने और बच्चों के रोने के कारण पूरी तरीके से त्रस्त हो चुके थे। पर कोई उस महानगरी वातावरण में उनका निजी मामला होने के कारण कोई कुछ नहीं बोलता था। ऐसे ही एक रोज उस महिला का पति शराब पीकर अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था तो आजाद वहां धमक पड़े। किसी से कभी ना बोलने वाले आजाद को देखकर उस महिला के पति की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। जैसे ही बोला, तुम कौन होते हो हमारे बीच दखल देने वाले? आजाद बोले, ये मेरी बहन है। कभी गलती से भी अगर हाथ उठाया ना तो एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगा। पहली बार मोहल्ले के लोगों ने आजाद की आवाज सुनी थी और फिर उसके बाद से ये ड्रामा बंद हो गया। जब कभी उनके कमरे से स्टोव जलने की आवाज नहीं आती थी, उस महिला का पति अपने बच्चों के हाथ या अपनी पत्नी के हाथ उनको खाना भिजवाता था। आलसी पर स्वाभिमानी आजाद हर बार शिष्टाचार के साथ मना कर देते थे। फरारी के दिनों में एक बार पूरे शहर में नाकाबंदी लगी हुई थी। रात में छिपने के लिए आजाद एक बुढ़िया के घर में आसरा लेते हैं। उस घर में मात्र एक माँ और एक बेटी थी। बुढ़िया आसरा तो दे देती है, लेकिन रात की नींद उड़ जाती है। घर में जवान बेटी है। आजाद समझ जाते हैं, बुढ़िया के पास जाते हैं। आजाद बोलते हैं, क्या आप मुझे भी अंग्रेजी सरकार की तरह समझती है? अगर हाँ तो अब अभी पुलिस को बुलाइए और मुझे गिरफ्तार करा दीजिए, और इनामी का जो पैसा मिलेगा माताजी, उससे मेरी बहन की शादी करा दीजिएगा। बुढ़िया रोने लगती है, बोलती है, अरे पागल, मैं देशद्रोही नहीं हूँ, बस एक माँ हूँ, तुम नहीं समझोगे। खैर, मैं भूल गई थी कि मेरा पाला एक पंडित से पड़ा है। बुढ़िया उसके बाद सो जाती है। जब सुबह बुढ़िया की नींद खुलती है तो आजाद जा चुके होते। उनके बिस्तर पर तकिए के नीचे एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी अपनी लड़की से पढ़ने के लिए बोलती है। आजाद रात भर में उस घर की पूरी कहानी को समझ चुके होते हैं। चिट्ठी में लिखा था, 10,000 की छोटी सी रकम बहन की शादी के लिए, सादर चरण स्पर्श सहित माता जी को आजाद का प्रणाम। जब जेल में रहते हुए भगत सिंह से एक बार लोगों ने पूछा, आजाद दिखते कैसे हैं, क्योंकि आजाद की कोई भी फोटो अंग्रेजी खुफिया ब्यूरो फोर्स के पास में नहीं थी। एक मूंछ पर ताव देते हुए अपने साथी द्वारा खींची गई पिक पब्लिक डोमेन में थी। भगत सिंह बोले, जो कभी गंभीरता ओढ़े, कभी गलती से भी ना हंसा हो, इरादे फौलादी हो मगर अंदर से बिल्कुल मोम की तरह हो, तो समझ लेना वही आजाद है। सख्त, साहसी और हमेशा दूसरों के लिए मदद करने वाले चंद्रशेखर आजाद ऐसे अकेले इंसान थे जिन्होंने अंग्रेजों को डर की हद तक डराया और लोगों के दिलों में राज किया। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज़ एक्स। मैं हूँ आपके साथ अंजलि मिश्रा। धन्यवाद।